प्रवक्ता जुड़ गए हैं बीजेपी से। नेहा धवन हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। नेहा जी, सबसे पहले तो आपको बधाई, क्योंकि राज्यसभा का आपका उम्मीदवार निर्विरोध आज चुन लिया जाएगा, उन्हें सर्टिफिकेट भी दे दिया जाएगा। विपक्ष ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है, तो ऐसे में किरण चौधरी की जीत बिना किसी मुकाबले किस तरीके से दिखती है? देखिए प्रीति जी, धन्यवाद आपका मुझे इस डिबेट में जोड़ने के लिए, और थैंक यू सो मच, आपने हमें बधाई दी। देखिए, सबसे पहले तो पूरे हरियाणा प्रदेश के सामने ही नहीं, पूरे देश के सामने हरियाणा कांग्रेस ने अपनी हार पहले ही स्वीकार कर ली। उन्होंने अपना कोई भी चेहरा नहीं उतारा। हार हो या जीत हो, रण से भागने की जो बात है वो कांग्रेस ने स्पष्ट कर दी है। चाहे आपकी हार निश्चित थी, आपके पास नंबर्स नहीं थे, लेकिन फिर भी आपको मैदान में डटकर खड़े होना चाहिए था। और दूसरी बात ये कि देखिए, किरण चौधरी जैसे एक सक्षम नेता को कांग्रेस ने खो दिया, ये भी बहुत बड़ी बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी, क्योंकि किरण चौधरी जी के पूरे परिवार ने, उन्होंने और उनके जो है अगली पीढ़ी है श्रुति ने भी बहुत सारा समय कांग्रेस पार्टी को दिया, अपना जीवन दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ क्या किया? उन्होंने उनके पीठ में छोरा घोंपने का काम किया। और हुड्डा जी की जहां तक नीति रही है हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस में, उन्होंने सभी बड़े जो नेता थे, उनके कद के जो नेता थे, उनके समान कद के नेता थे, उन सब के वर्चस्व को कम करने का काम किया है। उन्होंने पार्टी संगठन का नुकसान किया है अपनी खुद की राजनीति चमकाने के लिए। और किरण चौधरी जैसे व्यक्ति को भी छोड़कर कांग्रेस, हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना समर्थन, अपना मन जोड़ना पड़ा। पिछले दिनों कुलदीप बिश्नोई जी ने भी छोड़ा। लेकिन आप देखिए कि हमारी पार्टी में जो भी व्यक्ति आया, चाहे वो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हों, चाहे वो कुलदीप जी हों, चाहे वो किरण चौधरी जी हों या राव साहब हों, हमने उनको उनके हिसाब से, उनका जो कद है, उनका स्टेटस है, उसके हिसाब से अपनी पार्टी में भी उनको स्थान दिया, अपनापन उनको दिखाया। लेकिन कांग्रेस पार्टी उनके साथ ये सब नहीं कर पाई। अशोक तंवर जी के साथ क्या हुआ था, उनको भी हमने अपना बनाया और अपने यहाँ पर स्थान दिया। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां हैं उससे प्रदेश आज वाकिफ है। और पिछले दिनों आपने देखा, हिसार के जो सांसद बने हैं कांग्रेस से, उन्होंने जेपी जी ने जो महिलाओं को लेकर टिप्पणी की, और इससे पहले रणदीप सुरजेवाला जी ने जो महिलाओं को लेकर टिप्पणी की थी, वो भी आपके सामने थी। हेमा मालिनी जी को लेकर उन्होंने जो वक्तव्य कहा था, और सबसे बड़ी बात, जेपी जी ने जो किरण चौधरी जी को और श्रुति चौधरी जी को लेकर ये बात कही थी, उनके मैं तो इतना बात कहूंगी कि आज अगर महिलाओं का कोई सम्मान करता है तो वो पूर्ण दृश्य है आज का ये राज्यसभा सांसद बनना, क्योंकि हमारी पार्टी ही महिलाओं को उतनी तवज्जो देती है, महिलाओं को नेता मानती है। ठीक है नेहा जी। केवल ढींगरा जी, हमारे लोग अगर उधर गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़े दिन बाद वापस आ जाएंगे और वो विचारधारा जो है वो हमारे पास ही रहेगी। अचीवमेंट ही मान रहे हैं कि उन्हीं की पार्टी के बड़े बड़े लोग आपकी पार्टी में जा रहे हैं और आप उन्हें तरजीह दे रहे हैं अपनों को ना देकर, और ये भी भरोसा कि वापस ही लौट आएंगे। प्रीति जी, मैं कहती हूँ शर्म आनी चाहिए केवल ढींगरा जी को ये बात कहते हुए मीडिया में। और सबसे बड़ी बात, जिनको आप हमारे कह रहे हैं, अगर वो आपके होते, अगर आप उन्हें अपना मानते तो आप उन्हें अपने पास रखते, उनको घर से नहीं निकालते। और दूसरी बात, विचारधारा की बात आप कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जोड़ने की विचारधारा है। हमने तो आपके वाले लेकर भी जोड़ लिया अपने साथ। आपने क्या किया? आपने तोड़ने की राजनीति की, आपकी तोड़ने की विचारधारा है। आपने तो केवल और केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने तोड़ने का काम क्या है? आज हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता छत के नीचे नहीं बैठता। क्या रणदीप सुरजेवाला जी के कार्यकर्ता को आप कुछ बना देंगे? क्या रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के या फिर कुमारी शैलजा के कार्यकर्ताओं को आज कांग्रेस में हुड्डा जी टिकट दे देंगे? क्या बात कर रहे हैं? तोड़ने की राजनीति आपकी है, जोड़ने की विचारधारा हमारी है। और दूसरी बात, जिनको आप हमारे कहकर बहुत तमगे और मेडल इकट्ठा करने चाह रहे हैं आज इस डिबेट में, तो शर्म आनी चाहिए आपको उनको अपना कहते हुए। अपने होते तो आप उन्हें अपनी पार्टी से निकलवाते नहीं। आप लोगों ने षड्यंत्र रच के उनको परेशान करके, क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हुड्डा जी से परेशान नहीं थे कांग्रेस में? तभी छोड़कर उन्हीं की विचारधारा से ही परेशान होकर भारतीय जनता पार्टी में आए थे। उनके साथ आपने क्या किया? वो वापस आपकी बातों में आकर फिर कांग्रेस में गए। आपने उनके साथ क्या किया? क्या उन्हें टिकट दी? उनके बेटे को टिकट दी? आपने तो उनका मान सम्मान ही नहीं रखा। इसको भी आप कौन सी विचारधारा मानेंगे, ये बताइए।
ये दमन की विचारधारा है, ये कूटनीति की विचारधारा है, ये कुचलने की बेहतर विचारधारा तरीके से है। समझा। नेहा जी, आपने सुन लिया सुरेंद्र जी को, उनका विश्लेषण आपने सुन लिया। सबसे पहले तो रिएक्शन इसी पर चाहूंगी कि आप कह रहे हैं कि हम सबको तवज्जो देते हैं, तरजीह देते हैं, संभाल कर रखते हैं, लेकिन सुरेंद्र जी को आपने सुना, उन्होंने पूरी तरीके से नकार दिया कि नहीं, केवल आप ही की नहीं, कांग्रेस पार्टी भी अपने सुविधा के हिसाब से, अपने लाभ के हिसाब से चीजों को करती है राजनीति के लिए। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं सुरेंद्र जी की बात से पूर्ण तरीके से सहमत नहीं हो सकती हूँ, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के पुराने जो कार्यकर्ता रहे हैं, जिन्होंने अपना बहुत जीवन दिया भारतीय जनता पार्टी को, और उनको अहमियत नहीं दी गई। मैं कुछ चेयरमैन के नाम बोलना चाहूंगी आपकी इस डिबेट में। जैसे भारत भूषण जी हैं, उनको चेयरमैन बनाया गया। देव कुमार शर्मा जी सिरसा से हैं, लेकिन नेहा जी, लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि जो दूसरे दलों से आए थे उनको आपने तवज्जो दी, उनको ज्यादा टिकट वितरण में तवज्जो दी, उनको टिकट दिया जो दूसरे दलों से आपकी पार्टी में आए थे। उसका कुछ एक परसेंटेज है, लेकिन 100% नहीं है। आप पूरी लिस्ट 90 के 90 हलकों की पिछली बार निकालें, आप देखिएगा कि विधानसभा के जो चुनाव हुए थे, कितने लोग उसी समय पार्टी में आए थे या फिर लोकसभा के चुनाव से पहले आए थे। ये भी देखना जरूरी है कि उन्होंने 1 साल 6 महीने 8 महीने भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावों में काम किया या नहीं किया। ये परसेंटेज कहने के लिए बहुत बड़ी लगती है, लेकिन वो परसेंटेज बहुत कम है। और दूसरी बात ये है, मैं बहुत निष्पक्ष बात करती हूँ, मैं कोई लाग लपेट की बात नहीं करती। मैं आपको ये भी कहना चाहूंगी कि देखिए, 2014 से ही हमारा वर्चस्व भारतीय जनता पार्टी का बढ़ा है। किरण चौधरी को राज्यसभा भेजकर बीजेपी जाटों को मना लेगी, लेकिन ये दाव भी फेल होता हुआ दिख रहा है। कंगना का जो बयान आया है, उसने किसान और जाटों को नाराज कर दिया है। देखिए, मैं एक बात जरूर आपको यहाँ पर कहना चाहूंगी कि जो फैसिलिटीज आज किसान कमेरा वर्ग को मेरी लाइन पूरी होने दीजिएगा प्लीज, कि जो भारतीय जनता पार्टी ने आज कमेरा वर्ग के लिए किया है, आज तक के इतिहास में हरियाणा बनने के बाद में केवल यही एक सरकार है भारतीय जनता पार्टी की जिसने किसान और कमेरा वर्ग के लिए सोच रखी, जिसने सोचा। चाहे वो 14 फसलों पे एमएसपी देने के बाद अब सभी फसलों पे एमएसपी देने की बात हो, चाहे मुआवजा राशि की बढ़त की बात हो, चाहे भवांतर भरपाई योजना या किसान सम्मान निधि की। लेकिन इससे पहले सभी वादे करते थे, केवल चुनावी वादे होते थे, माइक में रैलियों में बोलने के लिए बातें रहती थी, लेकिन किसी ने भी कुछ किया नहीं था। तो मेरा ये मानना कि पूरी तरह से जाट कम्युनिटी के वोटर्स और किसान कम्युनिटी के वोटर्स जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, ऐसा मानना उचित नहीं है। और जहां तक बात है किरण चौधरी जी की कि उनको हमने स्पेस दिया तो हम जाट वोटर्स को लुभाना चाहते हैं, मेरा ये मानना है कि हर कम्युनिटी का एक रिप्रेजेंटेशन होता है और उस रिप्रेजेंटेशन में सुभाष बराला जी भी आते हैं, ओम प्रकाश धनखड़ जी भी आते हैं, किरण चौधरी जी भी आती हैं। मेरा ये मानना पूरी तरह से, मैं इस बात को नहीं एग्री करती हूँ कि केवल जाट वोटर्स को मनाने के लिए ही किरण चौधरी जी को जगह दी गई है। उनके पीछे एक वुमेन पार्टिसिपेशन भी है। आस्था तो कुलदीप बिश्नोई ने भी दिखाई थी। देखिए, कुलदीप और अब अपने आप को वो इतने नाराज हो गए कि सीएम कैंडिडेट खुद ही घोषित कर रहे हैं। ठीक है, केवल ढींगरा जी, देखिए एक रिप्लाई ले लीजिए इस पर मेरा। जी जल्दी से नेहा जी, जल्दी से, फिर केवल ढींगरा जी। बस मैं इतनी बात कहना चाहूंगी कि कुलदीप जी भारतीय जनता पार्टी से नाराज नहीं है। आज चुनाव के प्रभारी के रूप में अध्यक्षता करते हुए वो इन चुनावों को लड़वाने में प्रमुख भूमिका निभाएंगे। और भव्य को जो हमने स्थान दिया है, और भव्य बिश्नोई जी को हमने अपनी युवा मोर्चा की टीम का प्रभारी भी नियुक्त किया है, और अन्य भी चीजों में जो भव्य जी की पार्टिसिपेशन और कुलदीप जी की रहती है, वो बिल्कुल भी भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलाप से नाराज नहीं है।